नमस्कार साथियों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। आज मेरा नया ब्लॉग आपके लिए बनने जा रहा है। लॉर्ड भक्त चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आज उन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जो लोग आपके साथ छल कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि उन पर घर पर कभी भी नहीं जाएं और ना उनके साथ दोस्ती रखें, ना उनके साथ कोई आचरण रखें, ना उनके घर भूल से भी खाना ना खाएं, भोजन तो कतई ना करें। और वह लोग कौन है, उनके बारे में चर्चा होने जा रही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन एक घंटी है, उसको जरूर दबाने से आपके यूट्यूब खोलते ही वह आपको नोटिफिकेशन आपकी मेरी वीडियो दिखाई देगी। इससे पहले आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और गरुड़ पुराण, भगवान विष्णु की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। आप सभी लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मंगल से रहें। और आज मैं आपको जो वीडियो जो है बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल देखें मेरी वीडियो। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी इंसान को किन 10 लोगों के घर भूल से भी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन 10 लोगों के द्वारा दी गई कोई चीज़ खाता है तो वह पाप का भागीदार बनता है। बहुत बड़ी बात कही गई है भगवान ने। कोई भी इनके घर जाकर उनकी दी हुई आइटम या कोई भी सामान सामग्री खाता है तो वह भी पाप का भागीदार बनता है। हिंदू धर्म में मौजूद 18 पुराणों में से एक है गरुड़ पुराण, जिसके अधिवक्ता देव भगवान विष्णु माने जाते हैं। इस पुराण में श्री हरिनारायण, उनके वाहन गरुड़ पक्षी के बीच हुई बातचीत का वर्णन है। साथ ही इसमें मानव जाति के कल्याण के लिए नीति से जुड़ी बातों को विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जिसे अगर अपने दैनिक जीवन में अपना लिया तो किसी तरह की मुसीबतों का से आप बच सकते हैं और आपका जीवन जो है मंगल ही मंगल रहेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार हम किसी इंसान की 10 लोगों को जो बातें हैं वो भूल कर भी न जाएं, उनके घर भोजन नहीं करनी चाहिए। इसी पर यह चर्चा होने जा रही है। इसका कारण यह भी कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी यह कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए किन लोगों के यहाँ जब भोजन नहीं करना चाहिए, इस बारे में क्या कहता है गरुड़ पुराण, जरूर सुने। और शुरू करने जा रहा हूँ मैं उन लोगों के घर। पहला वह व्यक्ति है चोर या अपराधी। भगवान कहते हैं चोर अपराधी के घर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। उनके दिया गया भोजन, उनके पकाया गया भोजन, आप भी पाप के पूरे भागीदार बनते हैं। और साथ ही आपके परिवार को भी इसी तरह की दूषित हो जाता है। आपके परिवार में भी लोग अपराधी बनने शुरू हो जाएंगे। आप मत खाएं उनके घर में। दूसरा, सूदखोर व्यक्ति। गरुड़ पुराण के अनुसार गलत तरीके से कमाया गया धन हमेशा अशुभ फल देता है। इसलिए दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाकर कमाए गए पैसे वाले व्यक्ति के घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। जो दूसरों को सताकर पैसा उठाता है या उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है या किसी तरह का धन उसके गलत तरीके से कमाया है तो उसके घर भी भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसमें आपके परिवार में भी वही गुण आ सकते हैं। तीसरा, विष्णु भगवान जी का चरित्रहीन स्त्री। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी स्त्री के घर भोजन नहीं करना चाहिए जो पाप की भागीदार आप भी बन सकते हैं, क्योंकि वह उसका चरित्र ठीक नहीं है, उसका आचरण ठीक नहीं है, तो उसके घर पर भी आपको भोजन करने नहीं जाना चाहिए, अन्यथा आपको भी बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। चौथा, रोगी व्यक्ति। वैसे लोग जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है या अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो उसके यहाँ भी भोजन न करें, वरना आप भी उस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। आप भी उस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, आपके बच्चे उस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। आप उस घर में न जाएं और ना ही वहाँ भोजन करें। पांचवा, दूसरों की चुगली करने वाला। बहुत बड़ा विषय भांतियों, बहुत बड़ी बात है। भगवान कहते हैं जिन लोगों का स्वभाव चुगली करने का होता है उन लोगों के घर भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बातों ही बातों में वह आपको परेशानी में डाल सकते हैं और बाद में खुश होते हैं। लिहाजा उन पर कभी भी विश्वास न करें। जो अपने नहीं होते वो पराये भी नहीं हो सकते। वो आपके अपने घर के नहीं हुए तो आपके क्या हो सकते हैं। यह सत्य बता रहे हैं भगवान विष्णु, तो इस पर ध्यान रखें। छठा, जिसे ज़्यादा गुस्सा आता हो। गुस्सैल आदमी। अगर आप भी ऐसे लोगों के घर जाकर भोजन करेंगे जो हमेशा गुस्से में रहते हैं तो उनके क्रोध का गुण आपके अंदर भी आ सकता है। वहाँ पर आप कतई कदापि ना जाएं और ना ही उस घर का भोजन करें।
अब बहुत बड़ी बात है, किन्नर सातवां है किन्नर। हमारे समाज में किन्नर का भी बहुत बड़ा योगदान है, आशीर्वाद लेते हैं लोग। गरुड़ पुराण के अनुसार किन्नरों को दान देना चाहिए, उनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। और भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, यह बड़ी बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि किन्नरों को अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के लोग दान देते हैं, और किन्नरों को दिया हुआ दान जो अच्छे लोगों के द्वारा दिया है आशीर्वाद से आपको मिलता है, क्योंकि किन्नरों का आशीर्वाद बहुत बड़ा है और किन्नर ही हमें जो आशीर्वाद देते हैं वो फलता फूलता है, और किन्नरों की इसमें कोई गलती नहीं है। किन्नरों को दिया हुआ दान, जो लोग गलत हैं वो जो दान देते हैं उसका भोजन हमें नहीं करना चाहिए, भगवान कहते हैं उससे दूर रहें। जो निर्दयी हो, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को कष्ट देता हो, ऐसे निर्दयी व्यक्ति के घर भोजन नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि ऐसे घर में बने भोजन की प्रकृति को भी उसी के समान होती है, वो प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनका कोई भरोसा ना करें। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन कदापि ना करें। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने से आपकी प्रकृति भी दूषित होगी। अब नवा उपाय, नशीले चीज़ें खाने या बेचने वाला, जो नशे की चीज़ें रखता हो, बेचता हो और किसी के घर को बर्बाद कर रहा हो, ऐसे लोगों का भी भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। इस घर से दूरी बनाकर रखें, इस घर से दूरी बनाकर रखें। नशीली चीज़ें बेचने या सेवन करने वाला व्यक्ति भी कभी भी भोजन कभी ना करें, क्योंकि उसके घर भोजन करने से आपके परिवार में भी ऐसे ही नशे की आदि की लक्षण लग सकते हैं, क्योंकि यह लक्षण बहुत बुरे होते हैं और आपका परिवार नष्ट हो सकता है। 10वां उपाय आ रहा है साथियों, प्रजा पर अत्याचार करने वाला राजा। प्रजा पर अत्याचार करने वाला और प्रजा का खून पीने वाला राजा के यहाँ भी भोजन कभी ना करें, क्योंकि वह आपके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि वह आपके परिवार में भी ऐसे ही लक्षण आएगा। ऐसे राजा से दूरी बनाकर रखें और आप जो है अलग रहें, और ऐसे राजकाज से भी दूर रहें जो गलत संदेश देता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगत में रहें। मैं अच्छे लोगों के संगत के साथ जो रहता है उसके सारे मनों का कार्य पूरा करता हूँ, उसके सारे मनोरथ सिद्ध करता हूँ। गरुड़ पुराण में यही बातें सारी बताई गई हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण के बताए गए निर्देशों के अनुसार हमें भी आगे चलना चाहिए और हमें भी उनके बताए गए रास्तों को आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आज का मेरा ब्लॉग 10 लोगों के घर जाने का जो खाने का व्लॉग था, कैसा लगा आपको? गरुड़ पुराण के माध्यम से आप ज़रूर बताएं, कमेंट दें, मेरे चैनल को कमेंट ज़रूर करें, और मैंने आपको पहले बताया कि बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, इससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, आपके सारे मनोरथ गरुड़ पुराण भगवान सिद्ध करें, भगवान विष्णु भगवान आपके सारे मनोरथ सिद्ध करें, और आप मेरे चैनल लॉर्ड भक्त को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।